आज है 27 मई 2024 और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई गेस इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन माई लाइफ बिकॉज आज आई केम फेस टू फेस with the reality of my life and I had to accept it. And the reality is that I'm class 3 obese. And it's difficult. When you just look at yourself in the mirror and you see, yeah, you look cool, you look fine, thick, but fine, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता. But when you start taking measurements is when you start feeling that, oh my God, something is wrong and you need to do something about it. 19th of May से मैंने डिसाइड कर लिया था, सोच लिया था that I will start exercising. And immediately the next day I fell ill. उससे पहले भी I was not feeling good at all. मेरी तबीयत continuously ख़राब हो रही थी. 19th के बाद I fell ill like crazy. And then 23rd को आके I was like, no Neha, whatever it is, you have to exercise, right? You have to get fit. You have to be able to walk up a mountain. तुम्हें मंदिरों में जाना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देना है, तो तुम्हें माउंटेन्स पे तो चढ़ना ही पड़ेगा. माउंटेन्स पे चढ़ना है तो थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ. बट व्हाट आई नोटेड वाज दैट माई बॉडी वाज सिंपली रेजिस्टिंग एवरी सॉर्ट ऑफ चेंज दैट आई वॉज मेकिंग. तो अगर मैं एक्सरसाइज करने लगूँ तो मैं ओवर हीट हो जाती हूँ, इवन तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही होती. अगर मैं खाना में कोई कुछ करने लगूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती. समथिंग और द अदर हैपन्स बिकॉज ऑफ विच बॉडी वापस उसी इनर्शिया पर आ जाना चाहती है. नाउ शरीर का नेचर ही यही होता है, हमें मालूम है. बॉडी हमेशा स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहती है. बॉडी वापस उसी स्टेट पर आना चाहती है जहाँ पहले थी, और यहाँ पे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट आज यू नो आई हैड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. मैं डर रही थी अपने आप को वे करने से. मैं डर रही थी कि कुछ ऐसा ना निकल आए जो मुझे पसंद ना हो. एंड ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही निकला जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सो आई एम गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट दिस. आज के इस छोटे बड़े जो भी बनेगा, I'll talk about this, and this is me being very vulnerable because what I'm going to share with you is super personal, very personal. I'm a very private person. I don't share a lot of things, but today I'm sharing because of reasons. और reasons ये हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टिंग करती हूँ बहुत सारे लोगों को, बिजनेस में कंसल्टिंग करती हूँ बहुत सारे लोगों को, और हर बार बात आकर अटकती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, पर्सनल जिम्मेदारी पे. और हम अक्सर पर्सनल जिम्मेदारी नहीं लेते इवन व्हेन वी नो दैट समथिंग इज़ रॉन्ग. तो आज मैं अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू कर रही हूँ. एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट बिकॉज आई वॉज हॉरिफाइड लुकिंग एट द नंबर्स. सो या, आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज. और मेरे किसी भी तरीके का छोटा मोटा जैसा भी चेंज आए, मेरी कोशिश या मेरी वल्नरेबिलिटी से, मेरा ओपन अप होने से अगर आपको कुछ सोचने का मौका मिलता है या कुछ जानने का मौका मिलता है या आपको खुद को मोटिवेशन आती है कुछ करने के लिए, आई विल बी ग्लैड. ओके, चलो बात करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ हिस्ट्री आई एम कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज़ माई मेडिकल हिस्ट्री लाइक. वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज नेवर थिन. पतली तो मैं कभी थी ही नहीं. आई वॉज ऑलवेज थिकर देन अदर्स. मेरा सबसे ज़्यादा वेट गेन 2 चरणों में कह लीजिए या 3 चरणों में कह लीजिए, 3 चरणों में हुआ था. फर्स्ट व्हेन प्यूबर्टी हिट, सेकंड ड्यूरिंग माय 20s, दैट वाज अ कंसिडरेबल वेट गेन, एंड फाइनली लॉकडाउन के समय पर दैट वाज आई थिंक द मोस्ट मासिव वेट गेन आई हैवर हैड इन माय लाइफ. एंड आई थिंक मैंने अपने आप को आखिरी बार वे ही लॉकडाउन से पहले किया था. लॉकडाउन के समय पर खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स. मुझे इमोशनल ईटिंग की आदत रही है पिछले कुछ सालों से बिकॉज आई स्टार्टेड अ बिजनेस वेरी यंग विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी मेंटोरशिप. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन. मैं सब कुछ अकेले कर रही थी. सब कुछ शुरू से शुरू किया, ज़ीरो से किया, ज़ीरो से भी नीचे से स्टार्ट किया.
एंड आई वॉज एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। बट उसका आपके शरीर पर डेफिनेटली टोल आता है। कई के दिन सोना नहीं, काम करते रहना, चौबीसों घंटे लैपटॉप के आगे बैठे रहना, स्ट्रेस लेना अगली पेमेंट को लेकर, अगले क्लाइंट को लेकर, ये चीज़ें आसान नहीं होती। और जब आपको अपने साथ साथ कई लोगों की सैलरी और देनी होती है, उनका भी घर आप पर, आपके ज़िम्मे होता है, तो वो स्ट्रेस जो है वो और कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आई फेल्ट मॉरली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी। तो ऐसा भी हुआ बहुत बार कि कभी मान लीजिए कोई महीना अच्छा नहीं होता, तो आप खुद नहीं पैसे लेते, आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे पहले देते हो, आप उनका सोचते हो, एंड इट दिस एक्चुअली पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन यू। हाँ, it had a lot of fun moments as well. Of course, I was very young and I was earning significantly more than my peers, so obviously I was spending a lot at that time. शुरू शुरू में तो बड़े मज़े आते ही हैं, but businesses are not easy. They're very difficult, and I started when I was 20. As I said, I had no mentorship. I don't come from a business family or whatever. So अगेन ये कोई बहाना नहीं है, ये सिर्फ एक बता रही हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल धीमे धीमे यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसके बाद क्या हुआ, देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज, पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। कंटिन्यूसली थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग, लाख कोशिशों के बावजूद भी, बिकॉज बिजनेस में साइकिल्स हमेशा चलती रहती हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, लाख कोशिशों के बाद भी चीज़ फलती नहीं है, काम नहीं करती। उसके स्ट्रेसेस थे, कुछ पर्सनल लाइफ के स्ट्रेसेस थे, लूजिंग पीपल उसके स्ट्रेसेस थे। और मैं जो हमेशा से बहुत ही बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट नेचर की रही हूँ, आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटल, मैं थोड़ा दबने लगी। आई फेल्ट लाइक मुझे खुद को रोकना चाहिए, या दुनिया जैसी है मुझे दुनिया के अनुसार अपने आप को बिहेव करना शुरू कर देना चाहिए। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। कई लोगों को देखकर मुझे ऐसा भी लगने लगा कि मे बी आई एम टू बिटर, टू नेगेटिव, या मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशनल हूँ, या मैं बात नहीं मानती, या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। सो आई थॉट ओके, लेट मी डू वन थिंग, let me try and be what the world wants me to be, and I did that। और मुझे लॉकडाउन से पहले मैंने ये शुरू किया था, दैट वाज अ टाइम माई 7:30 वाज ऑल्सो स्टार्टिंग। वो मैंने शुरू किया, बहुत रुकना, बहुत झुकना, बहुत दबना शुरू किया, हर किसी को अपने से ऊपर मानना शुरू किया। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी इट्स डिफिकल्ट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल। तो बाहर से तो सब ठीक था, एवरीबडी वॉज नाइस, आई वॉज नाइस टू एवरीबडी, बट फैक्ट ये है कि जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को दबाते हो, उसको ढकने की कोशिश करते हो, तो वो कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रेस देती है, आपको परेशान करती है, और आपके लिए गलत नतीजे लेकर आती है। तो आपको तो लग रहा है कि ठीक है, आई एम फॉलोइंग द नॉर्म्स, बट द नॉर्म्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, दैट्स द ट्रूथ। सो सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि जितना दबते रहो, जितना झुकते रहो, दुनिया आपको और झुकाती ही रहती है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज डिजाइंड। सो कुछ स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, कुछ अपना ये अपने आप को छुपाने का स्ट्रेस, कुछ ट्रैवलिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस, तो ये बहुत सारी चीज़ें, प्लस मेरी इमोशनल ईटिंग की आदत। तो यूजुअली इफ़ यू सी, आई एम समबडी हु ईट्स 2 रोटीज, दैट्स इट, लाइक 2 रोटी एंड आई एम डन, एंड आई ईट वेरी लेस। तो when I look back, I don't see myself eating a lot, लेकिन 2 जगहें या 2 समय ऐसे होते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। नंबर 1, when I'm very stressed out, तो as I said, I'm an emotional eater, तो मैं जब बहुत स्ट्रेस में होती हूँ तो आई लुक फॉर, यू नो, नाइस फूड्स टू हेल्प काम मी डाउन। तो ये आदत मैंने पिछले 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा बना ली, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली। और स्ट्रेस तो होता ही रहता है, सो ऑब्वियसली यूर ईटिंग। तो हो सकता है कि आप 2 दिन तक लगातार वही 2 रोटी दाल सब्जी खा रहे हो, एंड देन सडनली आपने चौथे दिन आपने इतना सारा कुछ, इतना कैलोरिक डेंस फूड आपने खा लिया कि नाउ योर बॉडी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। तो ऐसा होता है। एंड दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा तब खाती हूँ व्हेन आई एम विद पीपल एंड आई एम आउटसाइड। ये मैंने बहुत नोट किया ये 2022 के आसपास, that when I'm with people, I don't obviously I was trying to hide myself from them,
एंड ऑब्वियसली आप किसी से मिलते हो तो आप रेस्टोरेंट्स में या कैफ़ेज़ में ऐसे ही मिलते हो। तो वो मूवी है ना, थ्री इडियट्स, उसमें कहते हैं नहीं कि चलो मुझे क्या, खाने पे ध्यान देते हैं। सो व्हेन यू डोंट वांट टू बी समवेयर, आप कहीं होना नहीं चाहते, आप तो कोई माहौल फब नहीं रहा, आपको सूट नहीं कर रहा, आपका जो पर्सोना वहाँ बन गया है या जो आप ज़बरदस्ती बना रहे हो वो आपको सूट नहीं कर रहा, आपका शरीर आपसे रिवोल्ट कर रहा है, तो आप सोच रहे कि नहीं नहीं रिवोल्ट मत करो, लेट्स ईट सम फूड। तो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा किया। सो आई वॉज लाइक गोइंग आउट एंड ईटिंग अ लॉट. So obviously that led to a lot of weight gain. I ate a lot more sweets. That also led to a lot of weight gain. तो again as I said, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ and I was like नहीं नेहा, you really have to become fitter. Actually मैंने खुद को ये कहा ही नहीं था कि तुम्हें weight lose करना है, मैंने खुद को सिर्फ इतना कहा था that you have to become fitter. तुम्हें अभी बहुत सारे पहाड़ चढ़ने हैं, तुम्हें बहुत मंदिरों में जाना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, और जो तुम लाइफस्टाइल जीने की सोच रहे हो ना, उस लाइफस्टाइल को तुम अपने इतने बिलो ज़ीरो लेवल ऑफ फिटनेस के साथ नहीं कर सकती. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड आई वाज लाइक ओके आई हैव हैड इनफ with nonsense. Let me just focus on exercising as much as I can. चाहे मैं शुरू में सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना कर पाऊँ, मैं कोशिश करूँगी कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 धीमे धीमे करके बढ़ाती जाऊँ, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़े, थोड़ा स्टेमिना बढ़े, एंड आई एम एबल टू रीच माई गोल्स. तो कल रात को मैं अपने नोशन पे बैठ के लिख रही थी कि ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू. 100 दिन में मैं इतना इतना कर लूँगी, मेरा स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा, हो सकता है 100 दिन बाद आई एम एबल टू डू वेल. मेरा गोल बहुत क्लियर था और बहुत सिंपल गोल था कि हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रहता हो. सो दैट इंक्लूडेड एक्सरसाइज. एंड दूसरी चीज़ थी कि अगर आप किसी दिन बाई चांस इन द रेयरेस्ट ऑफ द ओकेजन्स अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, तो आपको 30 मिनट तक कैजुअली ही सही आपको यूड हैव टू वॉक, सो दैट थोड़ा बहुत हार्ट रेट एलिवेशन हर दिन आपको मिलता रहे. सो आई वॉज लाइक ओके ये हम करेंगे, एंड होपफुली 100-150 दिन तक के अंत तक या मे बी 2024 के अंत तक आई एम एबल टू हैव 1 hour of exercise every single day. So did I know I was like overweight? Yeah. Did I think I was obese? Not at all. So मेरे दिमाग में obesity की पिक्चर वही थी जो मैंने टीवी पे देखी थी, which means you are around 400-500 pounds and you can't move. And I was like, no, I can't be there. मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती. I'm just overweight. सो आज सुबह मैंने एक्सरसाइज की 12 मिनट्स. आई वॉज एबल टू क्लॉक इन द मॉर्निंग, एंड आई वॉज लाइक चलो ठीक है 12 मिनट से शुरुआत है, फाइन, नो प्रॉब्लम, बढ़ा लेंगे धीमे धीमे करके. बट कुछ खाए जा रहा था मुझे. आई वॉज लाइक नेहा, वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मेजरमेंट्स? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वाई यू रनिंग अवे फ्रॉम मेजरमेंट्स? मेजरमेंट्स लो, नहीं तो पता कैसे चलेगा दैट यू हैव इम्प्रूव्ड और नॉट. मैंने सोचा था कि मुझे कपड़े ढीले होने से या फेस पे जो इन्फ्लेमेशन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है अक्सर. अगर आप मेरे चैनल्स को देखते हो तो आपको नज़र आ जाता होगा शायद, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, कि किसी दिन मेरा चेहरा थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड रहता है, किसी दिन रिलेटिवली बेटर रहता है. जैसे आज ठीक ठाक है, इट्स नॉट दैट इन्फ्लेम बट इट इज़ नॉट नॉर्मल एट दिस मोमेंट. एंड आई वॉज लाइक यू नो वॉट, लेट्स थिंक अबाउट इट. अगर मैंने नंबर्स पे जाना शुरू कर दिया तो मैं नंबर्स से ऑब्सेस हो जाऊंगी, मेरी आदत है. आई डिडंट वांट टू बी ऑब्सेस्ड विद नंबर्स. लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक कमेंट आया, आई थिंक इट वाज जस्ट डिवाइन इंटरवेंशन. मुझे एक कमेंट आता है और उस कमेंट में मेरे वीडियो में ये लिखा था दैट यू आर लुकिंग टायर्ड एंड पावरलेस. एंड आई वाज लाइक स्टक ऑन दैट कमेंट. मैंने जवाब दिया, मैंने कहा बिकॉज आई एम. एंड आई फेल्ट सो वियर्ड राइटिंग दैट. यूजुअली अपने वीडियोस में बहुत बारी कह भी देती हूँ, इफ़ आई एम लुकिंग टायर्ड इट्स बिकॉज आई एम. बट जब मैंने वो कमेंट पढ़ा और मैंने लिखा बिकॉज आई एम, टायर्ड के लिए भी लिखा और पावरलेस के लिए भी. द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई कैन बी टायर्ड बट बीइंग पावरलेस, बीइंग कंप्लीटली होपलेस, बीइंग कंप्लीटली यूजलेस इज इट्स नॉट मी. सो फिर मैंने हिम्मत करी एंड आई थॉट कि चलो ठीक है, I have a scale at home and that scale measures everything. तो ये बॉडी फैट आपका कैलकुलेट करता है, मसल मास का आपका वेइंग मशीन ये कैलकुलेट करती है. आई थॉट ओके लेट्स डू इट. तो मैं हिम्मत बांध के आई वेंट इन एंड मैंने कहा था कि ओके जो भी वेट आ जाएगा
this is going to be the highest weight ever of your life. Under no circumstances are you even going to come close to this weight ever again, no matter what happens. And with that mentality, okay, that is my mentality, by the way. I'm like this very tough coach type teacher, strict teacher. I have that sort of mentality. So I was like, ठीक है, आज के बाद तेरा वेट कभी इतना नहीं आएगा जितना आज जाएगा. So be prepared for the worst. And actually the worst came over. So these are my results. You can see it on the screen. My weight was almost 100 kilos. 100 kilos. Triple digits. So मतलब सिर्फ 15 ग्राम 150 ग्राम रह गया था. बट वो उस 150 ग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स लाइक 100 kilos. एंड आई वाज, पता नहीं यार, it's a lot. It's a lot. What shocked me even more was उसके बाद जो चीज़ें आई उससे मुझे ज़्यादा शॉक हुआ. मेरा BMI was 43.2. Now 40 पे आप 35 प्लस पे आई थिंक यू आर कंसिडर्ड ओबीज. 40 प्लस आपका BMI जाए, यू आर क्लास 3 ओबीज. सो आई हैड 43.2. My body fat percentage shocked me the most because I was मतलब पता नहीं यार, I 56.2% body fat percentage. यानी मेरी बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें 56.2% फैट है. दैट्स इट. सो आई एम मोस्टली फैट. आई एम सांता क्लॉज. सो मेरी बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें 56% इज फैट. फैट फ्री बॉडी वेट इज़ ओनली 43.70. विसरल फैट ज़्यादा है. और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ जो मुझे दिखी was that I literally have मेरा muscle mass is not there. Muscle is gone completely, and that's what really hurt me a lot. क्योंकि अगर आपके पास मसल नहीं है, अच्छी मात्रा में मसल नहीं है, तो कंसिडर योर सेल्फ गुड फॉर नथिंग. ये मुझे लगा एंड आई डिडंट लाइक इट. मेरा बॉडी वाटर परसेंटेज काफ़ी कम है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. क्योंकि जब बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा हो तो फैट आपको वाटर नहीं स्टोर करने देता. पानी आपका लीन मसल में बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, तो वहाँ फैट होगा तो इट विल नॉट अलाउ यू टू स्टोर वाटर. सो क्योंकि फैट इतना ज़्यादा है, सो नेचुरल सी बात है कि वाटर इज़ लो. बोन मास चलो फिर भी बर्दाश्त के काबिल है. प्रोटीन कम है. BMR काफ़ी कम है. BMR को कम से कम 300 से ज़्यादा होना चाहिए था जितना अभी है. सो दिस वॉज इट एंड इट वॉज नॉट प्रिटी एट ऑल. मैंने अपना सोचा कि चलिए बॉडी जो शेप है प्रोपोर्शंस के हिसाब से वो निकालते हैं और वेस्ट टू हिप रेशियो निकालते हैं. सो आयरॉनिकली माई वेस्ट टू हिप रेशियो इज 0.7. Technically should be awesome, but considering it's on me right now and in my body, it's not the right thing. And my body shape should be an hourglass with a thicker bottom. Now, it is shocking. It is truly shocking. मेरा ज़्यादातर वेट जो है वो मेरे थाइज़ में है. I have big thighs and I'm a very short girl. So having big thighs means I look even shorter. And my arms are bigger. Your big arms. And yeah, because मैंने कहा था ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो cortisol levels obviously ज़्यादा हैं. When I was going through extreme stress and extreme hormonal issues, at that time I had my hormones checked बहुत regularly और मेरा cortisol level हमेशा ज़्यादा होता था. So उसकी वजह से I have a hormonal belly as well. So मेरे दिमाग में जो एक 100 किलो के व्यक्ति की एक इमेज थी, मैं उस इमेज से बिल्कुल मैच नहीं करती. एंड इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गलत हूँ. मेरे दिमाग में जो इमेज थी वो गलत थी. जो क्लास 3 ओबीज व्यक्ति की जो इमेज थी मेरे दिमाग में, दैट वाज रॉन्ग बिकॉज आई एम क्लास 3 ओबीज राइट नाउ. एंड इट्स
ऑनेस्टली मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे दुख नहीं हुआ, आई डेंट स्टार्ट क्राइंग एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज लाइक आई हैव फाउंड अ गोल इन लाइफ एंड आई हैव टू फुलफिल दैट गोल. मैं जाना चाहती हूँ, माउंटेन्स पे जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रैक, मंदिरों में जाना चाहती हूँ, सारे मंदिर पहाड़ों में होते हैं, आई हैव टू गो देयर, आई वॉन्ट टू वॉक अ लॉट. अभी मैं अपना अगर आपको बताऊँ तो मैं कैजुअल रेट पे मैक्सिमम 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं है, उससे ज़्यादा मैं नहीं चल पाती. हाल फिलहाल में मतलब पिछले 6-8 महीनों में मैंने नोट किया है कि सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. it becomes very problematic for me to go upstairs. नींद में तो एज सच कोई डिफरेंस है नहीं, जो पहले थी वैसे ही है, बट हाँ मेरी नींद हमेशा से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, सो नो बिग डील अबाउट इट. जब नहीं होती मैं खुद कर देती हूँ. खाने पीने का अगर मैं देखूँ तो यूजुअली आई ईट रियली लेस. मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी कमी है मेरी. आई शुड ईट एडिक्वेटली फॉर अ वुमन माई एज एंड आई शुड इंश्योर कि मुझे प्रोटीन इंटेक पूरा मिले एंड आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स. सो ये मेरा गोल है, ये मेरे साथ अभी हुआ है. मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, ऑनेस्टली कॉन्शियस तो मैं कभी भी नहीं थी, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं थी. आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट. There are so many things I love about myself. I love my hair, I love my skin, I love my eyes, I love my lips. I love a lot of things about me. Physical things also. Mental तो ठीक है. Physical things also I love a lot about me. But इतना भी मुझे मालूम है that this is high time. It's like घंटी बज रही है. इससे पहले अभी तक थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं है. नो हाई ब्लड प्रेशर, नो नथिंग जिसकी वजह से मैं पागल हो जाऊँ या मुझे कुछ सिवियर अभी तक कोई सिम्टम थैंकफुली नहीं हुए हैं. डाइजेस्टिव इश्यूज मुझे बहुत हुए हैं. आई थिंक इट वॉज माई बॉडीज वे ऑफ टेलिंग मी नॉट टू ईट जंक एट ऑल. तो या आई एम पार्टेकिंग ऑन अ जर्नी. तो यह बहुत सारे मैंने आपको मेजरमेंट्स दिखाए अपने. मैं कोशिश करूँगी टू वर्क ऑन ऑल ऑफ देम. कितना वेट लूज़ होगा, कब वेट लूज़ होगा, आई एम नॉट मेकिंग एनी एग्जैक्ट गेन्स. मेरा इवेंचुअल गोल ये है कि मैं जहाँ चाहूँ बेधड़क, बिना डर के, बिना किसी हाँफने के, मैं जहाँ चाहूँ जा सकूँ, फिट रह सकूँ. दैट इज़ माई गोल. और मैं इसके लिए हर रोज़ कोशिश करने वाली हूँ. और हर रोज़ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कितना क्या किया है, आई विल ट्राई टू कीप शेयरिंग इट विद यू एवरी सिंगल डे. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एज आई सेड, आई डोंट शेयर व्हाट्स गोइंग ऑन एज सच. सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे चेहरे में कोई चेंजेस हुए, स्किन में कोई चेंजेस हुए, बॉडी में, कपड़ों में जो भी चेंजेस होंगे, आप लोग उसको देख भी पाओगे, मैं भी देख पाऊँगी. एंड इट्स नॉट अबाउट अकाउंटेबिलिटी. तो ऐसा नहीं कि अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा अकाउंटेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बात यह है कि मेरे लिए भी ये ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि मैंने कितना किया है और क्या किया है. और मेरे लिए ये आपको बताना भी ज़रूरी है कि हम कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. लोग कहते हैं ना, कुंडली में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते. कर सकते हो, ट्रस्ट मी. मेरी कुंडली में सारी बातें मेरे ओवरवेट होने को लेकर ही इंडिकेट करती हैं दैट आई विल बी ओवरवेट, विच ऑल्सो मीन्स दैट आई विल ऑलवेज लुक यंगर देन माई एज. दोनों चीज़ें हैं. सो वट वील ट्राई टू डू इज़ वी विल ट्राई to fight with the planets, and I would also try to show you कि आप कर्म से कुछ ना कुछ तो बदल ही सकते हो, चाहे आपकी कुंडली, आपके स्टार्स कुछ भी इंडिकेट कर रहे हो. ये एक बहुत अच्छा मौका भी है मेरे लिए आप लोगों को होलिस्टिक लिविंग से इंट्रोड्यूस कराने का कि होलिस्टिक लिविंग है क्या और उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाता है. ये जो मेरे अपने होलिस्टिक लिविंग के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और जिनकी वजह से शायद थैंकफुली अभी तक मुझे लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ या हाइपरटेंशन थैंकफुली नहीं है. शायद ये आके काम आ सके. मैं बहुत ज़्यादा किसी मॉरल डिलेमा में फंसना पसंद नहीं करती. सो आई एम नॉट समबडी हु सेज कि नो आपको घर पे ही रहना है या ऐसे ही करना है या नॉन वेज नहीं खा सकते एंड ऑल दैट. आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल. I'm like, you can live your life and you can still be a good person and you can still be
मूविंग फॉरवर्ड यू कैन स्टिल बी इम्प्रूविंग. तो मेरे गोल्स क्लियर हैं. आई वॉन्ट टू बी फिट एट द एंड ऑफ द डे एंड आई वॉन्ट टू रन टू विच एवर मंदिर आई वॉन्ट टू गो टू. जहाँ मुझे जिस मंदिर में जाना हो फटफट चिड़िया चलते मैं पहुँच जाऊँ. That is one of my goals. Second goal is I want to be light. I don't want to be in the 90 kilo category at all. मैं 90s में नहीं आना चाहती. मैं पूरी ज़िंदगी 90s की तरफ भागी हूँ. मार्क्स में, हर चीज़ में, एफिशिएंसी में. आई ऑलवेज वांटेड टू बी 90%. बट यहाँ पर मुझे 90% नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू बी बिलो 90 kgs एज सुन एज पॉसिबल. ये करने का तरीका क्या होगा? आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग क्रेजी अबाउट एनी थिंग. मैं बहुत सारी वियर्ड चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ. शुगर छोड़ देना. 2 हफ्ते के लिए मैंने शुगर छोड़ा था अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए. उसकी शादी के दिन मैंने बस ऐसे ही बातें करते करते यूं ही इतना सा नाखून बराबर हलवा खा लिया था. एंड विद इन अ फ्यू आवर्स माई बॉडी जस्ट रिएक्टेड वायलेंटली टू इट. इट वॉज वायलेंट. तो मैंने मतलब अपनी फ्रेंड की शादी के दिन आई वॉज नॉट फिटिंग इन टू माई क्लोथ्स प्रॉपरली बिकॉज मैंने जैसे शुगर छोड़ा. आई हैड माई इन्फ्लेमेशन वेंट अवे इमीडिएटली विद इन 2 weeks एंड द मोमेंट आई एट शुगर, वो इतना शुगर से भरा हुआ हलवा है. जस्ट लाइक ओ बातें करते करते आई जस्ट एट इट एंड द इन्फ्लेमेशन केम बैक इमीडिएटली. एंड ऑन द डे ऑफ अ मैरिज आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. मैं उल्टियाँ कर रही थी और मेरे कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे थे. इट वॉज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. Very unpleasant. I couldn't even be there with my best friend because of that. तो होपफुली लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस दोबारा नहीं होंगे. अच्छी बात यह है कि 2023 जुलाई 7 को मैंने अपना 1000 डे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू किया था. उसमें मैं ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी हूँ. मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर. आई हैव डन अ लॉट ऑफ हीलिंग फॉर माई सेल्फ. आई हैव डन अ लॉट ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. स्पिरिचुअली आई गेस मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ उसकी वजह से. इसके साथ साथ ही मैंने मेंटली अपने आप को बहुत कंडीशन किया है पहले के मुकाबले. आई एम मोर लेस रिजिड. अब मैं इतना रिजिड नहीं हूँ, या जो भी रिजिडिटी थी एटलीस्ट आई हैव बीन एबल टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग स्लोली बट श्योरली. बट अब समय आ गया है कि मेंटल और इमोशनल जो अभी तक हो रहा था उसको फिजिकल भी बनाया जाए. एंड I'll keep doing it. I'll keep updating. मैं शॉर्ट्स डालती रहूँगी हर दिन. इट्स गोइंग टू बी सुपर बोरिंग ऑब्वियसली बिकॉज मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेने वाली, कोई क्रेजी प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करने वाली. I'll just be a girl who's doing a lot of hard work. और जब ज़रूरत पड़ेगी तब we will see what we need and what we don't need. But for now I want it to be natural. अगर ये स्लो भी है तो भी कोई बात नहीं. But I want it to be natural, and hopefully by the end of this year I don't want to be in the 90 kilo category at all. If my BMI can come down to 35, 40 भी चला जाए honestly अगले कुछ महीनों में, I will be really happy. So let's see how it goes. I'm not going to go crazy. No fat diets, only hard work, only a spirit of getting things done. I know it's very vulnerable of me right now, but I'll keep sharing a lot of good things also about my life, about me, and about what I'm doing and about what I'm feeling. And I hope कि I don't know कितने लोग देखेंगे मेरे चैनल के बारे में. honestly शायद किसी को पता भी नहीं है. I don't think anybody knows about this channel. So it's good for me that way that nobody knows. So I'll be able to speak more freely. Do I care about the views? No, not at all. I just care about documenting the whole thing. Yeah. I just care about documenting the whole thing. And maybe 3 साल बाद I'll be able to look back and feel very happy about what I've done. So I think you'll also, whoever gets to watch also gets to see a few glimpses on my very personal life. So wish me luck. Here we go.